नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पे मैं आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन और नॉलेज वाली वीडियो लेकर आती हूँ। पर दोस्तों, आज मैं बीके शिवानी जी के मंत्र से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ। बीके शिवानी जी की वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोग के सामने एक पहले ला चुकी हूँ, जिसमें मैंने उनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताया है, किस तरह से वो मोटिवेट हुई इस ब्रह्म कुमारी बनने के लिए। तो आज उन्हीं के इस विचार को मैं यहाँ पे कुछ मंत्रों को के द्वारा आपके सामने रखूँगी दोस्तों। दोस्तों, मोटिवेशन स्पीकर बीके शिवानी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा और जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे आई थिंक, और यकीनन उनके कुछ वीडियोस भी देखे होंगे जैसे यूट्यूब वगैरह पे। आपको बता दें दोस्तों कि ऐसे लाखों लोग हैं जो कि बीके शिवानी के फ़ैन हैं और उनकी बातों से इंस्पायर भी होते हैं। ख़ास तौर पर उनकी मधुर आवाज़ लोगों को उनकी ओर आकर्षित कर लेती है, इतना मीठा वो बोलती हैं। बीके शिवानी अपनी बातों से अब तक कई लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पर उनका वीडियो जो है बहुत ही वायरल हो रहा है और जिसमें वह कुछ ऐसे संकल्प बताती नज़र आ रही हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, कई एस्ट्रोलॉजर द्वारा बताया जा चुका है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में होंगी। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। आप जो भी बोलते हैं यूनिवर्स उन बातों को सुनता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके जीवन में चीज़ें होती हैं। यदि आप रोज़ाना खुद से बीके के शिवानी द्वारा बताए गए संकल्पों को बोलना शुरू कर देंगे तो इससे कुछ दिनों के अंदर ही आपको शानदार रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और ज़िंदगी तेज़ी से नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। और इसके अलावा जैसे कि उनके कुछ संकल्प जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। जैसे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत प्यारे हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, मैं निडर और निर्भय हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबकी मदद करता हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मेरे चारों तरफ परमात्मा का सुरक्षा कवच है। यदि इन कुछ संकल्पों को रोज़ाना रात के सोने से पहले या फिर सुबह उठते ही दोहराया जाए तो इससे व्यक्ति की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। न सिर्फ पर्सनल तौर पर बल्कि प्रोफेशनल तौर पर भी व्यक्ति को कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, बीके शिवानी जी के ये जो विचार मैंने आपको बताए हैं, इसको आप खुद अपने दिमाग में रख के सोचिए कि जिस तरह से एक अच्छा खासा इंसान अगर एक बार हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पे अगर डॉक्टर ने उसे कोई गंभीर बीमारी के बारे में बता दिया कि हाँ, तुमको ये फला नाम की बीमारी हो गई है जो कि काफ़ी जानलेवा है, तो एक हष्ट-पुष्ट आदमी भी बीमार पड़ने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं कि उसको बीमारी है और इस तरह से उसका धीरे-धीरे खात्मा होगा, मतलब उसके शरीर का जो धीरे-धीरे ढलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसको डीमोटिवेट करती हैं। लेकिन अगर जब तक उसको नहीं पता है तब तक वो अच्छे से हँसता-खेलता, बोलता है, खाता है, पीता है, अपना सारा काम करता है। तो बस वही चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि आप क्या सोचते हैं। आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप पॉज़िटिव अगर सोचते हैं तो पॉज़िटिव आपके साथ चीज़ें होंगी और अगर नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव नहीं भी होंगी तो भी नेगेटिव होती जाती हैं क्योंकि आपकी थिंकिंग वैसी बन चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही बीके शिवानी जी ने बताया कि हम साधन के गुलाम हो गए हैं और साधना से दूर हो गए हैं। वो कहती हैं दोस्तों कि जीवन, आध्यात्म, सफलता आदि विषयों पर अपने विचार जो भी हैं आपके, उनको समझना चाहिए। और बीके शिवानी जी कहती हैं कि आज इंसान साधन का गुलाम हो गया है और साधना से दूर हो गया है। दोस्तों, विज्ञान और अध्यात्म के संबंध को हम भारतीयों ने 5000 या उससे भी ज़्यादा पुराने समय में खोज लिया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम उस धारा से दूर हो गए। अब जब यही चीज़ पश्चिम से होकर हमारे पास आती है तो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। इसके जवाब में बीके शिवानी ने कहा कि साइंस बहुत ताकतवर चीज़ है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बीते 30 वर्षों में साइंस ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है। 20-30 वर्षों में हम तनाव, डिप्रेशन, तलाक जैसे शब्द बहुत दुर्लभ सुनने को मिलते हैं।
लेकिन आज ये बहुत आम हो गए हैं। साइंस ने साधन दिए, लेकिन साधनों के साथ हम बच्चों की तरह खेलने लग गए। परमात्मा ने कहा कि साधनों का प्रयोग करो, लेकिन साधना को नहीं भूलना है। लेकिन आज हम साधन के गुलाम हो गए हैं और अपने मन के लिए समय ही नहीं निकलता। किसी को कहो कि ध्यान करिए तो लोगों को ये बेफिजूली की बात लगती है। हमने बाहरी शक्ति को अहमियत दी है, लेकिन अंदरूनी शक्ति को अहमियत नहीं दी है। अपना जीवन सफल किया, अपनी हर सांस सफल की तो आप सफल हैं, लेकिन किसी ने हमें बताया कि जितना आप कमाएंगे, जितना नाम कमाएंगे, वो उतना सफल है। वो सभी वो ही बनना चाहते हैं और सभी उसी दिशा में चल रहे हैं। अब बीते 20-30 वर्षों में हमें उनके नतीजे दिख रहे हैं। ड्रग्स आ गया, कैंसर आ गया, डायबिटीज आ गया। यही वजह है कि हम एक असफल समाज हो गए हैं। हम इस समय बहुत बड़ा फेलियर हैं और आज अहम है कि आप कितना कमाते हैं। 40-50 वर्षों पहले अहम था कि आप कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं वो साधन है, लेकिन कैसे कमाते हैं वो संस्कार है, महिमा उसकी है। हम जब ये बातें सुन रहे हैं तो हमें प्रभावित कर रही हैं, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि जैसे ही हम सभाघर से बाहर जाते हैं तो हम वापस दुनिया के उसी चक्र में फंस जाते हैं। ये दुष्चक्र आसानी से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ऐसा सोचने वाले भी लोग हैं कि ये सब बकवास है और जीवन के लिए साधन तो चाहिए। इसके जवाब में बीके शिवानी जी कहती हैं कि नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आध्यात्म ये नहीं कहता कि पैसे मत कमाइए, बहुत तरक्की करिए, लेकिन ध्यान रखिए धन वो पहली ऊर्जा है जो घर आती है। अगर मन और तन को शक्तिशाली बनाना है तो धन सही आना चाहिए घर पर। हमारे समाज में धन को लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए कमाने का तरीका कमल पुष्प की तरह होना चाहिए। इस कीचड़ में रहना है और कमाना है, लेकिन हम जो धन कमाएं उसमें किसी की दुआ लगी होनी चाहिए। वो जो धन आप दुआओं के साथ वो सेहत और सुकून लेकर आएगा। वही अगर गलत तरीके से धन कमाया तो धन घर आ जाएगा, लेकिन धन के साथ विपरीत ऊर्जा भी आ जाएगी। इससे हमारे हर चीज़ के अंदर विपरीत ऊर्जा आ जाएगी। इसीलिए धन कमाना है, लेकिन दुआओं के साथ कमाना है। दोस्तों, बीके शिवानी जी कहती हैं कि लोग उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो डिलेमा है उससे भी नहीं छोड़ना चाहते। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि लोग पूछते हैं कि आप इंजीनियरिंग कर रही थीं और अध्यात्म की तरफ चले गए, लेकिन अध्यात्म दूसरा रास्ता नहीं है, ये भ्रांति है। जीवन में कैसे चलना है, क्या सोचना है और क्या संस्कार बनाने हैं वो सिखाता है। बहुत कमाएं और मेहनत करें, लेकिन साथ साथ संस्कारों का भी ध्यान रखें। शरीर के साथ साथ मन का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब साधनों के आने के बाद हम न ठीक से सोते हैं न खाते हैं। आज लोग कहीं भी बैठे बैठे सो जाते हैं, इसका मतलब है कि नींद की कमी है। ये बड़ी समस्या है। आज हम घर पर काम कर रहे हैं और फिर काम, क्रोध, लोभ के कंटेंट उपभोग करने के बाद नींद में हमारे चित्त पर वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। आध्यात्म हमें सिखाता है कि रात में सोने से पहले मेडिटेशन करो और सुबह का 1 घंटा अपने लिए रखो, जिससे हम सही और संस्कारों से कमाएं और मेहनत करें। दोस्तों, बीके शिवानी जी ने बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं सबके सामने और बहुत सारी बातों से, विचारों से लोगों को मोटिवेट किया है और हम सबको भी यही सब सीखना चाहिए इनसे। तो जो साधन हैं उसके आदी नहीं बनना चाहिए और अगर बन रहे हैं तो साधना भी न छोड़ें। तो दोस्तों, बीके शिवानी जी के इन्हीं विचारों के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप ये आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट की होंगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए एंटरटेनमेंट के साथ, एक नए विचार उपाय के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।